नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में कहानी नंबर 2 नमक का दारोगा के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। अगले दो वीडियो में इस कहानी के पूर्वार्ध और मध्य भाग का अध्ययन हमने पूरा किया था। तब हम इस कहानी के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि वंशीधर के आदेश पर बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लेता है। अब दूसरे दिन वंशीधर और अपने कर्मचारियों के साथ पंडित अलोपीदीन को कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। दूसरे दिन सवेरे पंडित अलोपीदीन को कोर्ट में ले जा रहे थे और उसी समय कई लोगों ने ये दृश्य देखा और लोग यही बोल रहे थे कि अब पापी का पाप कट गया और चारों तरफ से पंडित अलोपीदीन की टीका टिप्पणी हो रही थी। पानी का वो दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। दूध को पानी को दूध का नाम देकर बेचने वाला ग्वाला, जाली दस्तावेज बनाने वाला, नकली रोजनामचे लिखने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी, ये सब देवताओं की तरह गर्दन हिला हिलाकर बोल रहे थे कि ये पंडित अलोपीदीन इस शिकंजे में कैसे आ गए। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। दूसरे दिन जब पंडित अलोपीदीन को अदालत में ले जा रहे थे, उसी समय कई सारी भीड़ पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए उपस्थित हुए थे और लोगों के मुंह में एक ही बात थी कि ये पंडित अलोपीदीन पुलिस के शिकंजे में कैसे आ गए। और पंडित अलोपीदीन अपना सर लज्जा से नीचा करके अदालत की तरफ आगे चला जा रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, मामले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आवे। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अब यहाँ जब अदालत में पंडित अलोपीदीन को हाजिर किया तो वहां कई चपरासी, चौकीदार और कई अधिकारी पंडित अलोपीदीन को मिलने के लिए दौड़े और ये सब विस्मित हो रहे थे। विस्मित इसलिए नहीं हो रहे थे कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा कार्य क्यों किया, विस्मित इसलिए हो रहे थे कि इतना धनवान
इतनी संपत्ति वाला पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे फंस गया, इस बात को लेकर ये सब लोग विस्मित हो रहे थे। और इस प्रकार ये सारे लोग पंडित अलोपीदीन को मिलने के लिए पहुंचे और पंडित अलोपीदीन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। अभी अदालत में केस चलने की तैयारी शुरू हो गई। यहां पंडित अलोपीदीन ने अपनी वकीलों की सेना तैयार कर ली। दूसरी तरफ देखे तो वंशीधर के पास न तो वकीलों की कोई सेना थी, वंशीधर के पास तो सिर्फ और सिर्फ सत्य के सिवा कुछ नहीं था। स्पष्ट भाषण और सत्य ही वंशीधर के लिए शस्त्र थे। और जो कुछ गवाह थे उस गवाह पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वंशीधर के पास जो गवाह थे वे लोभ से डामाडोल थे। इसलिए वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पंडित अलोपीदीन के पास वकीलों की एक पूरी सेना थी। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं कही जा सकती। यहां पर वंशीधर को समझ में आ गया था कि मेरी हार निश्चित है, क्योंकि वंशीधर को पता था कि इस अदालत में सारे के सारे जो वकील, सारे के सारे जो अधिकारी है वो पंडित अलोपीदीन का ही पक्ष लेंगे। इसीलिए उन्हें पता चल गया कि यहाँ मेरी हार निश्चित है, और वह स्वयं ये मानता है कि यहाँ मेरे प्रति पक्षपात होगा, और जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय की अपेक्षा नहीं रखी जाती। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय की अपेक्षा नहीं रखी जाती, और ऐसा ही हुआ है। आगे मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। वंशीधर को जो डर था वही हुआ, क्योंकि वंशीधर को पता था कि यहाँ के कर्मचारी पक्षपाती है और वह पंडित अलोपीदीन का ही साथ देंगे, और ऐसा ही निर्णय मजिस्ट्रेट ने सुनाया। और मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंडित अलोपीदीन तो एक सज्जन आदमी है, और उसके खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए गए वो सारे के सारे सबूत निर्मूल्य और भ्रमात्मक है। पंडित अलोपीदीन तो एक सज्जन आदमी है। ऐसा निर्णय मजिस्ट्रेट ने सुनाया। और आगे भी इन्होंने अपने निर्णय में मजिस्ट्रेट ने कहा, वह एक बड़े भारी आदमी है। वह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनके उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि पंडित अलोपीदीन तो एक भले आदमी है, एक सज्जन आदमी है, और यहाँ वंशीधर का भी ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें होशियार रहना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा, क्योंकि नमक हलाली ने, वफादारी ने उसे उनका विवेक
और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। यहाँ पंडित अलोपीदीन एक भले आदमी है और वो अपने फायदे के लिए ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। इसलिए वंशीधर को मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आप अभी नए नए नमक विभाग में नियुक्त हुए हैं, इसीलिए नमक विभाग के प्रति आपकी वफादारी योग्य है, लेकिन ज़्यादा वफादारी के कारण आपका विवेक और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए भविष्य में आप इस प्रकार की गलती न करें, इस बात से आप होशियार रहना होगा। वकीलों ने यह फैसला सुना और वो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। अदालत में पंडित अलोपीदीन की विजय हुई और वंशीधर की पराजय। और इस पराजय के कारण वंशीधर को आज ये ज्ञात हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। सब के सब पक्षपाती है। इस बात का ज्ञान आज वंशीधर को अदालत में हुआ, क्योंकि वंशीधर जानता है कि मैंने अपनी ईमानदारी से ये कार्य किया, फिर भी मुझे क्या मिला? पराजय। पराजय के अलावा मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वो कहते हैं कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। और पंडित अलोपीदीन के आदमियों ने तो वंशीधर पर कई प्रकार के व्यंग्य बाण भी छोड़े, फिर भी ये चुपचाप अपने कार्य की ओर बिना सुने वो वहां से निकल पड़ते हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मोतली का परवाना पहुंचा। ये कोर्ट वाला मामला समाप्त हुआ। 7 दिन हुए। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन का समूह। 1 सप्ताह हुआ कि वंशीधर को मुअत्तली का परवाना मिला। मुअत्तली का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करने का पत्र। ये पत्र वंशीधर को मिला। कार्यपरायणता का दंड मिला। कार्यपरायणता का दंड मिला। एक अच्छा कार्य किया था, एक भ्रष्टाचारी, रिश्वत देने वाले, कालाबाजारी करने वाले पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया, अदालत तक ले गया, तो इसका फल वंशीधर को यह मिला कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बेचारे भग्न हृदय, शोक खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। बस मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के नगादे तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे।
खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब कारद गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुंचे और बुढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर यहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अब यहां यह स्थिति हुई कि वंशीधर को तो कार्यपरायणता का दंड मिला, नमक विभाग में से नौकरी में से बर्खास्त कर दिया, और ये खबर वंशीधर के माता पिता को जब मिली तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। उनके पिता तो यही सोच रहे थे कि नौकरी ढूंढते वक्त जब वो जा रहे थे तब मैंने उसे कितनी बार समझाया होगा, कितना समझाया, फिर भी इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी तो इसका फल आज उन्हें ये मिला। और उनकी माता भी दुखी है, क्योंकि उनकी माता ने तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा में जाने की तैयारियां की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उनकी रामेश्वर और जगन्नाथ की यात्रा का जो आयोजन था वो आयोजन भी फेल हो गया। और उनकी पत्नी, वंशीधर की पत्नी जो है वो भी दुखी हुई, क्योंकि इन्होंने भी वंशीधर के साथ सीधे मुंह से बात नहीं की। तो इस प्रकार वंशीधर के घर के सदस्य, वंशीधर की नौकरी चले जाने से सारे के सारे सदस्य जो है वो दुखी है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बुढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की ओर लल्लो-चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। एक सप्ताह के बाद एक सजीला रथ वंशीधर के घर के आगे आकर रुकता है, और जब वंशीधर के पिता ये देखते हैं तो सामने वो जो सजीला रथ है उसमें से पंडित अलोपीदीन नीचे उतरते हैं और वंशीधर के घर में आते हैं। और वंशीधर के पिता जो है वे उनकी आगता स्वागता करने के लिए जाते हैं और उसके सामने झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं और लल्लो चप्पो करने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं। और वो ये कहते हैं कि आप हमारे घर आए इसलिए हम धन्य हो गए, आप हमारे पूज्य देवता है। ऐसे चापलूसी वंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन की करने लगे। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन के सामने अपने बेटे वंशीधर की बुराई करने लगे, और वो तो कहने लगा कि ये हमारे घर ये अभागा ये पैदा हुआ, ये कपूत पैदा हुआ। अगर ये कपूत और अभागा ना होता तो आपसे थोड़ा मुंह लगता और आपसे मुंह छिपाकर थोड़ा फिरता। ऐसे वंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन के सामने अपने बेटे वंशीधर की बुराई करने लगे, और वो तो यही कहने लगे कि ईश्वर यदि हमें निसंतान रखते तो अच्छा होता। ऐसी बुराई वंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन के सामने करने लगे।
अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। वंशीधर के पिता जब पंडित अलोपीदीन के सामने जब अपने पुत्र की बुराइयों के बारे में जब कहते हैं, तो पंडित अलोपीदीन वंशीधर के पिता को कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहो। आप अपने पुत्र के बारे में ऐसा मत सोचो, ऐसा मत कहो। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। तो वंशीधर के पिता बोले कि भाई ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। वंशीधर के पिता जब वंशीधर के बारे में भला बुरा कहने लगे, तो पंडित अलोपीदीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा कि आपका पुत्र तो आपके लिए कुल तिलक है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपका पुत्र एक ऐसा है जो पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ऐसा आपका पुत्र है, इसीलिए आप अपने पुत्र के बारे में भला बुरा मत बोलो। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। वहां वंशीधर भी है। तो पंडित अलोपीदीन वंशीधर से कहते हैं कि उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। यहां पंडित अलोपीदीन वंशीधर से ये कहता है कि मैंने हजारों रईस, हजारों अमीरों को देखा है, मैंने कई उच्च पदाधिकारियों से काम करवाया है, मैंने कई लोगों को अपने धन का गुलाम बनाया है, लेकिन आज मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। क्या मैं आपसे विनय करूं? वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। जैसे ही पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से ये कहा कि क्या मैं आपसे कुछ विनय करूं, ऐसा कहते हुए जब पंडित अलोपीदीन वंशीधर के सामने जाते हैं, तो वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को आते देखते हुए वो खड़े हो गए और खड़े होकर स्वाभिमान से पंडित अलोपीदीन का सत्कार किया। समझ गए कि वो महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। यहां जब पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर आए, वंशीधर के पिता से मिले, फिर वंशीधर से मिले और वंशीधर से पंडित अलोपीदीन ने यह कहा कि मैं आपसे कुछ विनय करूं।
यह बात जब वंशीधर ने सुनी तो वंशीधर ने मन ही मन सोचा कि ये महाशय मुझे लज्जित करने के लिए यहाँ आया है। लेकिन जब पंडित अलोपीदीन के मुंह से जब बातें सुनी तो पंडित अलोपीदीन के प्रति वंशीधर ने जो सोचा था इससे विपरीत बातें यहाँ देखने को मिली। इसीलिए वंशीधर के मन में पंडित अलोपीदीन के प्रति जो मेलभाव था वो मेल वंशीधर के दिमाग से मिट जाता है, मन से मिट जाता है और वह पंडित अलोपीदीन से क्षमा मांगते हैं कि उस रात मेरे से जो अभिनय हुआ हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उस रात मैं अपनी ड्यूटी पर था और मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था। इसीलिए उस रात जो कुछ भी मुझसे हुआ हो, कोई ऐसी गलती, तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। वैसे तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर, आप मुझे विनय कर सकते हैं। ऐसी प्रमाणगी वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को दी, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने कहा था ना कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। तो वंशीधर ने ये सारी बातें कहकर पंडित अलोपीदीन से कहा कि आप मुझे कह सकते हैं, विनय कर सकते हैं। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि उस रात नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकारनी होगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। यहां वंशीधर कहता है कि मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। और पंडित अलोपीदीन ने एक स्टैम्प पेपर वाला पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखा और कहा कि इस पत्र को स्वीकारिए और इस पत्र पर साइन कर दीजिए। जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। जब पंडित जी ने स्टैंप वाला पत्र वंशीधर के हाथ में दिया और वंशीधर ने जब ये पत्र पढ़ा तो वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और कृतज्ञता के भाव से वो पंडित अलोपीदीन से कहने लगा कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन आपने मुझे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, रहने के लिए बंगला, सवारी के लिए घोड़े, नौकर चाकर, ये सब सुविधाएं आपने में मुझे दी, तो इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं ऐसा मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं ऐसी सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। और साथ साथ वो यह भी कहता है कि मैं उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूं। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूं।
आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जब वंशीधर ने कहा कि आप जो मुझे पद दे रहे हैं उस पद के लिए मैं योग्य नहीं हूं, तो पंडित आलोपी दीन ने हंसते हुए कहा कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आप कहते हैं कि मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की जरूरत है, ठीक है। फिर भी वंशीधर गंभीर भाव से पंडित आलोपी दीन से कहते हैं कि मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन इस समय मुझ में न तो विद्या है, न मुझ में बुद्धि इतनी है, और न मुझ में इतना अनुभव है। तो ये त्रुटियों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए आपको इस महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मेरे जैसे अयोग्य मनुष्य की जरूरत नहीं है आपको। ये बात वंशीधर पंडित आलोपी दीन से कहते कि आप मुझे अपनी स्थायी जायदाद का स्थायी मैनेजर का पद दे रहे हैं, लेकिन मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मुझ में कई त्रुटियां हैं और इस त्रुटियों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए आपको एक मर्मज्ञ, एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। जब वंशीधर ने कहा तो पंडित आलोपी दीन ने कहा कि न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूं, इसलिए मुझे इन गुणों वाले मनुष्य की जरूरत नहीं है। मुझे इस समय वही मनुष्य की जरूरत है जो मैंने उस रात नदी के तट पर जिस दारोगा को देखा था, वही दारोगा की इस समय मुझे जरूरत है। इसलिए आप इस पत्र पर दस्तखत कर दीजिए, साइन कर दीजिए। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना आसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने जब ये कहा कि न तो मुझे अनुभवी की जरूरत है, न मुझे कार्य कुशलता की जरूरत है, न मुझे मर्मज्ञ मनुष्य की जरूरत है, मुझे इस समय वो नदी के तट पर मैंने जिस दारोगा को देखा था वही दारोगा की जरूरत है। आप इस पत्र पर दस्तखत कर दीजिए। और ये बात जब पंडित जी की सुनी तो वंशीधर की आंखें डबडबाई और श्रद्धा की दृष्टि से वंशीधर पंडित आलोपी दीन को देखते रहे और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पत्र पर वंशीधर ने दस्तखत की। और इस प्रकार नमक का दारोगा कहानी को हम यहाँ पूरा करते हैं। तो इस कहानी तो विद्यार्थी मित्रों, नमक का दारोगा कहानी को हम पूरी करते हैं। शब्दार्थ और टिप्पण जो है उसे आप देख लेना। शब्दार्थ टिप्पण के बाद यहाँ कई महत्वपूर्ण मुहावरे भी यहाँ रखे गए हैं, तो इन सारे मुहावरों को भी आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिखना। स्वाध्याय में पहले विकल्प वाले प्रश्नों, फिर एक एक वाक्य वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले के बाद 2-3 वाक्य वाले प्रश्न और सविस्तार पूर्वक वाले प्रश्नों को अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षर में लिख देना, क्योंकि ये कहानी
महत्वपूर्ण कहानी है और बोर्ड की एग्ज़ाम में इस कहानी में से विस्तृत सविस्तार पूर्वक वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसीलिए खास इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करना। तो आज हम इस कहानी को पूरा करते हैं। अस्तु।